आज हम लोग प्राचीन इतिहास में जो है बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके पहले क्या था कि जैन धर्म को पूरे तरीके से कंप्लीट किया गया और ये प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म पढ़ा जाएगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर हम एग्जाम में आते रहते हैं, समझिएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को कौन शुरू किए थे, किनकी वजह से यह धर्म शुरू हुआ है? आप कहेंगे एक सिद्धार्थ नामक बालक था जो आगे चल करके बड़ा हुआ और इसी का नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जीवन परिचय को थोड़ा पढ़ा जाए कि भाई इनके जो परिवार है उसकी क्या स्थिति थी, माता पिता कौन थे, ये रहने वाले कहाँ के थे, इनके जीवन परिचय को थोड़ा जाना जाएगा। तो इनके जो पिता है, पिता कौन है? शुद्धोधन। इनके पिता शुद्धोधन किस वंश के थे? आप कहेंगे वो साक्यगढ़ के मुखिया थे या प्रधान थे। कौन? शुद्धोधन। और दूसरी जो है महामाया, माता का नाम क्या है? महामाया। ये कहां से थी? कहेंगे कोलियगढ़ की थी। साक्यगढ़ के प्रधान जो है शुद्धोधन थे और उसके बाद कोलियगढ़ की कौन थी? महामाया। ये जो क्षेत्र है यहाँ के, ये दोनों लोग हो गए, इनकी आपस में शादी होती है, ठीक है ना। तो शादी के बाद कुछ समय के बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम ये लोग क्या रखे थे? आप कहेंगे सिद्धार्थ। मेरी बात को समझ रहे हैं? शुद्धोधन और महामाया का जो पुत्र सिद्धार्थ था वह आगे चल के लगभग 29-30 साल के बाद शादी वादी हो गई, बच्चे भी हो गए। सब होने के बाद जो है हम एक इनके बारे में कहानी प्रसिद्ध है। ये जब पैदा हुए थे ना तो इनके पिताजी जो है पंडित थे, ब्राह्मण से इनकी हिस्ट्री पूछे थे। जैसे होता है ना कि मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, ऐसा कुछ मतलब ब्राह्मण से पूछे थे। तो ब्राह्मण ने कह दिया था कि देखिए ये बच्चा आगे चल के या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बचपन में ही ब्राह्मण जैसे हाथ दिखाया जाता था ना, पहले होता था, अभी भी दिखाया जाता है। तो जब इनका पोथी पत्रा चेक करवाए इनके पिता शुद्धोधन जी, तो क्या हुआ कि ब्राह्मण द्वारा बताया गया कि ये बच्चा जो है आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है या तो बहुत बड़ा सम्राट बन सकता है। अब इनके अंदर क्या है कि डर समा गया। ये जो शुद्धोधन है इनके अंदर एक डर पैदा हो गया कि भाई ये जो है साक्यगढ़ के राजा हैं। कहाँ के हैं? साक्यगढ़ के राजा हैं। तो इनके अंदर एक डर ये आ गया कि कहीं हम राजा हैं, हमारा बेटा सन्यासी बन गया तो ये राज का कौन संभालेगा। इस वजह से जो है इनको कभी महल से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। किसको? सिद्धार्थ को। अब सिद्धार्थ का जीवन जो है राजा महल में ही बीतने लगा। शादी हो गई, लगभग ये राहुल नाम का पुत्र हुआ। शादी किससे हुई है समझिएगा? कह कि इनका पुत्र सिद्धार्थ हुआ जो जवान होने पर 4 घटनाओं को देखा। ये तो अलग बात है। हाँ इधर देखिए, इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पालन पोषण कौन कर रही है? इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा से पुत्र राहुल पैदा हुआ। सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनसे पुत्र कौन सा पैदा हुआ? राहुल। अभी जीवन राज का चल रहा, आप सोच लीजिए कि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मगर पिताजी इनको महल से बाहर जाने ही नहीं दिए। रीजन क्या था? कि उनको डर था कहीं आगे चल कर के सम्राट की जगह सन्यासी बन गया तो राजकाज सब ध्वस्त रह जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो ये शादी होने के बाद भी इनको लगभग 28 साल 29 साल तक घर से बाहर इनके पिताजी बिल्कुल नहीं निकलने दिए। 29 वर्ष की अवस्था में एक बार क्या हुआ कि पिता की चोरी से चंदना और छन्ना के साथ, कौन है? हाँ देखिए, जो नाम हम ले रहे हैं सब एग्जाम में प्रश्न में आ चुके हैं और आगे आएंगे भी। यही प्रश्न है जो कि आपको अभी क्या है यूट्यूब पर या कहीं पर भी वीडियो देखिएगा, आपको जो चीजें हैं ना कुछ अलग तरीके से मिलेंगी, जहां पर आप न कहानी को समझेंगे न सही से, मतलब कि एक जीवन काल जो होता है उसका एक तरीका होता है। उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं ना तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानियां जिसके दिमाग में बैठ गई कि नहीं भाई इस सिद्धार्थ नाम के बालक थे, साक्यगढ़ के मुखिया जो थे, साक्यगढ़ के राजा जो थे शुद्धोधन, और कोलियगढ़ के कौन थी? महामाया। उन दोनों से पैदा हुए थे शादी के बाद। पैदा हुए तो उसके बाद क्या हुआ, इनके पिताजी इनको घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे क्योंकि जो है ब्राह्मण ने बता दिया था कि ये आगे चल के बहुत बड़ा सम्राट बन जाएंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे।
पिता के अंदर डर पैदा हो गया। अब पिता के अंदर डर पैदा हो गया, इनको महल से बाहर जाने ही नहीं दी। एक दिन क्या हुआ, इनकी शादी हो गई यशोधरा से, पुत्र राहुल भी पैदा हो गया। अब बचपन में पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी की थी, है कि नहीं, आगे समझिएगा। तो एक दिन जो है यह चोरी से क्या है कि किसके साथ जो है घोड़े का नाम जो है कंथक है, इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक, और सारथी कौन था, छन्ना। कंथक और छन्ना के साथ एक दिन चोरी से ये महल के बाहर घूमने निकल गए। भाई अब जवान कोई 28 साल का हो जाए, कितने साल वो घर में रहेगा, कभी न कभी तो जाएगा ही, नियम तोड़ेगा ही, कितना भी राजा महाराजा किसी का भी बेटा हो, जब उतना 28 साल तक पालन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या, इनको सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ये देखिए क्रम जो है, ये एग्जाम में क्रम पूछता है, तो आप कहानियों को अगर समझेंगे ना तो क्रम आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। एक पहले बूढ़ा आदमी दिखा, फिर वो क्या था, वो बीमार था। भाई कोई बूढ़ा आदमी दिख गया, आगे गए तो एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था, और दूसरा जगह क्या गया था, टपक गया था। मेरी बात को समझ रहे हैं, एक जगह जा रहे थे तो कोई बूढ़ा आदमी उनको दिखाई दिया। भाई अभी तो जवान एकदम हिस्ट पुष्ट थे, तो इनको बूढ़ा आदमी ऐसे झुका हुआ दिखेगा तो अंतर तो पैदा होगा, दिमाग में आएगा ही। तो ये बूढ़ा आदमी दिखा, आगे गए तो एक आदमी चाहे खांस रहा हो, झांस रहा हो, जो भी हो, बीमार था या खटिया पर पड़ा हो। और तीसरा जो है शव, मृत शव, जिसको लोग लेकर के जा रहे थे फूकने, जलाने या दफनाने के लिए। तो ये 3 चीजें देखी। उसके बाद चौथी चीज उनको दिखाई दी, एक सन्यासी का जीवन, जो कहीं पेड़ के नीचे या कहीं अपना बैठ करके एकदम शांत मन से अपना कुछ कर रहे होंगे। तो चौथा व्यक्ति इनको कौन दिखा, सन्यासी। अब ये चारों चीजें जब ये देख लिए, उसके बाद महल में पहुंचे तो इनके दिमाग में मतलब यही सब चीजें गूंज रही थी कि भाई एक दिन सबको मरना है, सबको जो है ये करना है, वो करना है। तो इनके अंदर ये आ गया कि फिर हम मोह माया क्यों किए हैं, चले विरक्त होकर ईश्वर की खोज करें। सन्यासी जीवन, किसकी खोज, ईश्वर की खोज, शांति की, सुकून की खोज, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब चीजें उनके दिमाग में आने लगी। समझिएगा। तो इनका पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, पत्नी यशोधरा से पुत्र क्या पैदा हुआ, राहुल पैदा हुआ। अब आगे क्या हुआ, परंतु उस घटना को देखने के बाद 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 साल के हो गए, पत्नी की शादी, पत्नी से शादी मतलब शादी हो गई, पुत्र भी पैदा हो गया, 29 साल के हो गए। घटना है उसके बाद देखें घर द्वार छोड़ के चल दिए, गृह त्याग कर दिए। और उस गृह त्याग करने की घटना जो है उसको कहा जाता है, ये देखिए एग्जाम का यह भी प्रश्न है, महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम है, महाभिनिष्क्रमण। जो गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ अपने घर को छोड़ दिए 29 साल की उम्र में, उस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और हाँ, शुरू में इनको जो है आलार कलाम और रामपुत्र, 2 ऐसे व्यक्ति, जैसे होता ना कि जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे LKG UKG के टीचर दूसरे होते हैं, 5, 7, 8 में जब आप जाएंगे तो टीचर दूसरे होते हैं, जब आप इंटर में जाएंगे तो टीचर दूसरे होते हैं, BA में जाएंगे तब भी दूसरे होते हैं। मतलब क्या है, जब यह ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले तो शुरू में इनको कौन मिले, आलार कलाम, उसके बाद रामपुत्र। ये 2 गुरु मिले जिनसे ये ज्ञान लिए। समझिए, गुरु आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र इनके शुरुआती गुरु बने, इनसे ये ज्ञान लिए। और उसके बाद क्या किए, 6 वर्ष के बाद देखिए इनका जो जन्म हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का ऊपरी मैप, यूपी जीके आप लोगों को बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हैं। यूपी जीके अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर है, बस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर है, उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे ना तो ये जो आपका इनका जन्म स्थान है, क्या बोलते हैं, लुम्बिनी का कपिल वस्तु के जो लुम्बिनी गांव है जो कि नेपाल में है, वह है आपके गोरखपुर, रामपुर और ये जो गोंडा है, इसी के बीच में देखेंगे ऊपर के साइड में आपको नेपाल में दिखेगा लुम्बिनी गांव, जो कि इनका जन्म स्थान है। ये तो पेपर में आता रहता, वैसे नॉर्मल है, इसको तो लगभग याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब लोग जानते हैं। बुद्ध कहाँ पैदा हुए हैं, नेपाल में। मेरी बात को समझ रहे हैं। और महावीर स्वामी कहाँ पैदा हुए थे, आप कहेंगे वैशाली, बिहार में। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
महावीर स्वामी अपने बिहार में पैदा हुए और ये कहाँ हुए, नेपाल में, समझिएगा। तो ये जो निरंजना नदी है, उरुवेला क्षेत्र है, गांव है, और वहां पर जो है फाल्गु नदी या निरंजना नदी है। इसी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे रहे। जैसे दो लोगों से ज्ञान ले लिए, ज्ञान लेने के बाद इनको लगा कि नहीं अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हम अपने मन से जो है हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम खुद से ज्ञान ले सकते हैं। भाई एक होता है ना कि तौर तरीका पता चल गया, नहीं कैसे सन्यासी बना जाता है, कैसे ईश्वर का ध्यान मग्न किया जाता है, यह सब जो है ये क्या बोलते हैं, रामपुत्र और आलार कलाम से सीख लिए। इतना सीखने के बाद ये चले गए। फाल्गु नदी के किनारे एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था। अब वहां बैठ करके सन्यासी जीवन मतलब कि तप तपस्या करने लगे, ज्ञान की प्राप्ति की खोज करने लगे। लगभग 6 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 6 साल। उसके बाद जाकर के इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, समझिएगा। 6 वर्ष बाद उरुवेला में फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं, जैन धर्म, उसमें बताइए महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम 4 विकल्प आपको देते हैं, आप जो है कमेंट में टाइप करिएगा। पीपल है, साल है, वट है, उसके बाद बरगद है, अशोक है, अशोक 4 है। बरगद का हो गया, अशोक का हो गया, साल का हो गया, पीपल का हो गया। ये चारों में से कौन सही है? आप एक जो टाइप करिए, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। उसके बाद देखिए क्या है, तो भाई ये तो आप पढ़े हैं ना जो है। अच्छा हाँ, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, उसके बाद इस ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। घर छोड़ करके चले गए थे, उस गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहली बार जो है सारनाथ में उपदेश दिए। सारनाथ नाम किसके नाम पर पड़ा था? ये पिछले वाले जैन धर्म वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे श्रेयांसनाथ, उनके नाम पर कौन सा पड़ा था? सारनाथ। अगर वो वीडियो आप ना देखे हो तो जाके वहां से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही रोचक घटनाएं रही हैं और काफी अलग रही हैं, जो कि मतलब संपूर्ण तरीके से आपको तैयारी कराती हैं। फिर समझिएगा, इसके बाद जो है ना इन्होंने सन्यास, हाँ क्या बोलते हैं, निर्वाण कहा जाता है। इसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में पहला उपदेश, सारनाथ में पहला उपदेश दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। एक महाभिनिष्क्रमण हो गया, गृह त्याग, दूसरा निर्वाण हो गया, ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा जो है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब क्या है? सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। जो सारनाथ में ये पहली बार उपदेश के लिए थे उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे देखिएगा। और हाँ, जैसे जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए, जब लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिए, तो सर्वाधिक 21 वर्षा काल, 21 वर्षा का साल, ये वर्षा काल कह लीजिए या 21 साल, सबसे ज्यादा ये जो है श्रावस्ती में बिताए थे। और यह प्रश्न पेपर में आ चुका है। इन्होंने सन्यासी जीवन के सर्वाधिक 21 वर्षा काल श्रावस्ती में बिताए और कुशीनगर में शरीर का त्याग कर दिया। कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग कर दिए, मर गए, निपट गए, जो भी कह लीजिए। तो 21 वर्षा काल जो है सबसे ज्यादा कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती। पेपर का प्रश्न है। उसके बाद मरे कहाँ पर? कुशीनगर में। और जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, धर्म चक्र प्रवर्तन, घर छोड़े थे, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण, समझ रहे? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न, भाई इनके समय में जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धर्म, संघ। ये तो बहुत आसान है। वैसे एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? बुद्ध या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ। और चौथा विकल्प बन जाएगा बौद्ध। तब आप क्या करेंगे? तो बौद्ध और बुद्ध में आपको अंतर पता होना चाहिए। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। कैसे भी विकल्प बने वो तो अपने पे डिपेंड करता है। बाकी ये जो आपको है, ये इसके त्रिरत्न को आप बखूबी याद करे रहेंगे। और दूसरा क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन से हैं?
4 आर्य सत्य, इनको आप याद कर लीजिए। नॉर्मल है एकदम। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख निदान के उपाय है। मेरी बात को समझे क्या? याद नहीं करना है। जैसे आप हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, आज दुख है। भाई आप व्यक्ति हैं, मतलब कि स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, तो अभी तक नहीं मिली है तो आपको दुख है, मगर उस दुख का निदान है। यदि आपको दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है, क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिली है, और नौकरी नहीं मिली है वो दुख का कारण है, मगर उस दुख का निदान है कठिन मेहनत, और निदान के उपाय है कापी किताबें हो गए, टीचर हो गए, ऑनलाइन कोचिंग हो गई। ये जो है दुख के निदान के उपाय है कि नहीं? और हाँ, जो है बुद्ध धर्म में इनके निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, और प्लस इसके भिक्षुओं के लिए 10 शील अति अनिवार्य है। जैसा आप बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं, बौद्ध भिक्षु बनते हैं, तो आपको सबसे पहले 10 नियमों से होकर के गुजरना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? आप कहेंगे 10 शील हैं। और इसमें जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, या दुख के निवारण के लिए, या किसी भी चीज के लिए कौन सा चीज दिया गया है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के कुछ नियम कानून कायदे हैं, अष्टांगिक मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य किया गया है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद जो आगे चीजें हैं लेकर के हम आते हैं। देखिए जो है आगे कुछ चीजें और हैं, इनको हम समझ लेते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे तो जो मेरा ये कपड़ा है बदल गया है। रीजन क्या है कि सुबह सुबह जब हम पढ़ा रहे थे उसी टाइम जो है ड्यूटी आ गई थी, तो तुरंत हमें ड्यूटी भागना पड़ा। अभी पहली बौद्ध संगीति जो है, ये जो पहली बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब कि 483 बीसी के समय में कौन सी हुई थी? पहली वाली बौद्ध संगीति कह सकते हैं। बौद्ध सम्मेलन जो पहला था 483 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अब याद करना ये बहुत ही आसान है। रीजन क्या है कि इसके 100 साल के बाद जो है दूसरा बौद्ध सम्मेलन 483 के बाद कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व के बाद। तो इन सब चीजों को जो है आप अगर कड़ियों से जोड़ करके याद करेंगे, बहुत ही नॉर्मल है। पहला बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी, दूसरा बौद्ध सम्मेलन 383 बीसी, और तीसरा वाला क्या है? 247। कौन सा है तीसरा वाला? 247। उसके बाद चौथा जो सम्मेलन आपका है 102 बीसी में हुआ था। पहला 483 बीसी, दूसरा 383 100 साल के बाद, तीसरा 247 बीसी है, और चौथा सम्मेलन क्या है? 102 बीसी। ये डेट जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों का जो बहुविकल्पी बनाने का तरीका होता है, चारों में से पूछ दिया कि बताइए तीसरी बौद्ध संगीति जो है कब आयोजित हुई थी, चारों सन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें। फिर आगे देखिएगा। और हाँ, ये जो सम्मेलन हुए कहाँ पर है, उनके स्थान, जैसे पहला राजगृह में है, दूसरा क्या है? वैशाली, तीसरा वाला पाटलिपुत्र है, और चौथा जो कनिष्क वाला है कुंडलवन कश्मीर। मेरी बात को समझ रहे हैं? पहला राजगृह में अजात शत्रु के समय, और दूसरा वैशाली में है, तीसरा कहां पर है? आप कहेंगे पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कश्मीर का कुंडलवन। ये चारों प्रश्न पेपर में कई बार आ चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार आ चुके हैं। तो जो चारों स्थान है आपको क्रम से याद होना चाहिए कि नहीं, राजगृह के बाद वैशाली है, वैशाली के बाद जो है पाटलिपुत्र है, और लास्ट में कश्मीर में कुंडलवन है, जहां पर एक अलग से उपाध्यक्ष थे। वहां पर थोड़ी सी अलग चीजें हैं, है क्या भाई? इसमें देखेंगे अध्यक्ष जो है महाकश्यप है, इसके साथ अजात शत्रु आपको मिलेंगे, दूसरे में कालाशोक के साथ, तीसरे में अशोक मिलेंगे। याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप पहले वाले को अजात शत्रु को याद कर लिए, दूसरा वाले में कालाशोक, और कालाशोक से थोड़ा सा परिवर्तित करके तीसरे वाले में अशोक है, और चौथा तो कनिष्क आपको पता ही होगा। चौथा कौन है? कनिष्क, कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क। तो ये जो चारों उस समय राजा रहे हैं, जैसे सम्मेलन होता है तो सम्मेलन में किसी एक संत को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई सम्मेलन हो रहा है, तो पहले तो कोई अध्यक्ष आकर के बन जाएंगे, कोई पुरोहित हो, मठाधीश हो, एक होते हैं उस गांव की मुखिया, जिसे आप प्रधान बोल सकते हैं। अगर आपके गांव में कथा हो रही है तो कराने वाले कौन है? उस गांव के प्रधान, या तो इसमें कह दिया जाए राजा। कौन है? अजात शत्रु, फिर कालाशोक, उसके बाद अशोक, और लास्ट में आपके कुषाण वंश के कनिष्क। लास्ट में आपका कौन है? कुषाण वंश का राजा कनिष्क है। तो
तो मुझे लगता है कि जो चारों राजा हैं, अजात शत्रु से लेकर के कनिष्क तक, हम किनारे हट जा रहे हैं, आप समझिएगा भाई। राजगृह में हुआ पहला सम्मेलन, दूसरा कहाँ हुआ, आप कहेंगे वैशाली में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है आपका पाटलिपुत्र, कौन सा है, पाटलिपुत्र। चौथा सम्मेलन कुंडलवन का कनिष्क है भाई, कुंडलवन और कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क। याद करना बहुत ही आसान है। पूछ दिया कि जो कुंडलवन की सभा हुई थी उसके समय में राजा कौन थे, नॉर्मल तरीके से आप कहेंगे कनिष्क थे। और क्या है, महाकश्यप, सब्बाकामी, ये मांगली पुत्तस्य, उसके बाद मांगली जो है पुत्ततिस्य, लास्ट में वसुमित्र है। कौन से, वसुमित्र। ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा रहता है तो ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, टेढ़ा काढ़ा नाम है, ये तीसरे वाले में अपने आप याद हो जाएगा, बस आपको समझने की बात है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार सम्मेलन में एक उपाध्यक्ष थे, इसमें चौथे वाले में जो अश्वघोष है। तो यहां से प्रश्न अक्सर बनता रहता है कि जो अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं किस सम्मेलन में बने थे, चौथे में। और जानते हैं चौथी बौद्ध संगीति जो 102 ईसा पूर्व में चली थी, इस दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। भाई होता है जैसे कि किसी भी मठ पर जो मेन वाला संत रहता है, जब वो मर जाता है तो आपस में अगर उसके जो करीबी संत रहते हैं वो मठाधीश बनना चाहते हैं, तो दो लोग रहेंगे तो वो आपस में भिड़ेंगे, कोई कहेगा नहीं हम बनेंगे, दूसरा कहेगा नहीं हम बनेंगे। उसी में जब भिड़ंत तो होता है तो उसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो ये चौथा सम्मेलन जब हुआ था, इस सम्मेलन में जो है बौद्ध धर्म का मठाधीश चुनना है, तो वो दो लोग खड़ा हो गए कि नहीं भैया हम बनेंगे, अगला कभी नहीं हम बनेंगे। अब उसी में जो मतभेद हुआ, वहां से यह बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान है। क्या आप नाम को देखेंगे, जो हीनयान है, हीनयान का मतलब हीनता, यानी कि निम्न, नीच, छोटा, इसे बोला जाता है। निम्न क्रम वाला कौन सा है, तो हीनयान आप करेंगे। उच्च क्रम वाला कौन सा है, महायान करेंगे। हीनयान वाले जो थे ये क्या कह रहे थे, इनका कहना था कि देखिए जो महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए थे, जिस ढर्रे पर हम लोग चलते आ रहे हैं उसमें हम लोग कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब पुराने ढर्रे को पकड़ के चलने वाले कौन थे, हीनयान वाले। अब महायान वाले क्या थे, ये कह रहे थे कि नहीं देखिए जो पुराना ढर्रा आ रहा है समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन करना चाहिए, जो पुरानी रूढ़िवादिता है उसमें से कुछ चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। समझिएगा है क्या। देखिए चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान में बट गया। इसमें पहला जो हीनयान है, ये रूढ़िवादी लोग अपने धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। कौन, हीनयान वाले अपने धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े थे चार पशु। मेरी बात को समझिएगा, ये पूछ सकता है कि बुद्ध के जीवन से जो चार पशु जुड़े हुए हैं वह हीनयान से संबंधित है कि महायान से। तो आप नॉर्मल तरीके से सोच सकते हैं कि भाई पशु पक्षी से एक महात्मा संत के जो जीवन को जोड़ा जा रहा है पशुओं के आधार पर, तो ऐसा काम कौन कर सकता है, कोई शिक्षित व्यक्ति करेगा कि जो अशिक्षित रूढ़िवादिता पर चलने वाले पुराने ढर्रे पर रहेगा वो करेगा। तो आप नॉर्मल तरीके से समझ जाएंगे कि यार एक महान पुरुष थे, उनको जो है पशु के जीवन से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा छोटा मोटा काम जो है हीनयान वाले ही कर सकते हैं, है क्या। ये चारों में से तीन तो आपको नॉर्मल याद हो जाएगा, बस मेरी बात को सुनिएगा। इसमें से तीन आपको नॉर्मल तरीके से याद हो जाएंगे, तो चौथा तो अपने आप हो जाएगा, है क्या। देखिए हाथी का मतलब क्या है, जो हीनयान धर्म वाले हैं ये लोग कहें कि जो गर्भ में आने का प्रतीक, भगवान बुद्ध जब गर्भ में आए तो उसको ये लोग किस संकेत से बताएं, कहे कि ये हाथी का प्रतीक है। और उसके बाद जो है यौवन का प्रतीक, यौवन का मतलब जैसे सयान हो गए, नौजवान हो गए, तो आप सांड, क्या है सांड, भाई गाय फीमेल है, सांड क्या है मेल है। तो सांड का मतलब जैसे देहात में कहा जाता कि देखा सांड हो गया, अब घूमे टहरे जिससे मन तैसे भाग गया था, बोला जाता है कि नहीं कि सांड हो गया है तो किसी का सुन नहीं रहा है, घूम रहा है। सांड का मतलब जवान, तो इसको हम क्या कहते हैं, यौवन का प्रतीक,
यौवन के प्रतीक का संकेत क्या है? नॉर्मल तरीके से आप कहेंगे सांड है। और सबसे बड़ी बात, घोड़ा, घोड़ा का मतलब गृह त्याग का प्रतीक। जैसे होता है ना कि घोड़ा, जैसे घोड़ा जैसे बड़ गला घूमे निकल जाता है, इसमें जैसे बच्चा होता है जब बड़ा होता है तो वो जब घर छोड़ के जब भी मतलब घूमने लगता है तो माँ बाप कैसे कहते हैं, घोड़ा हो गला कोई के सुनत ना, जैसे मन तैसे घूमा था। तो वही जो गृह त्याग है, ये घर छोड़ करके जो चले गए थे, तो उस गृह त्याग के प्रतीक को क्या कहा गया? घोड़ा। मेरी बात को समझ रहे हैं? और चौथा तो एकदम समृद्धि का प्रतीक भाई शेर को ही कहा जाएगा। अगर इन 4 पशुओं में देखा जाए तो समृद्धि का प्रतीक किसको मानेंगे आप? शेर को मानेंगे। तो ये चारों एकदम आसान है कि भाई यौवन की अवस्था यानी कि जवानी की अवस्था, सांड क्या है? सांड। उसके बाद घर छोड़ करके भाग जाना मतलब घोड़ा, समृद्धि का प्रतीक शेर, बाकी जो गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी है। ये चारों किससे संबंधित हैं? आप कहेंगे हीनयान से, हीनयान संप्रदाय। आगे क्या है? ये जो महायान संप्रदाय है, ये लोग, उनकी अपेक्षा जो है थोड़ा पढ़े लिखे शिक्षित कर लीजिए या थोड़ा समझदार थे। कौन? महायान वाले। ये पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों को जोड़ना चाहते थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस है। पहली बात तो ये संप्रदाय जो है 2 भागों में बटा हुआ था, 2 अलग अलग इसके विचार थे। पहला क्या है आपका? इसके 2 संप्रदाय हैं। शून्यवाद जो कि नागार्जुन का दिया हुआ है। शून्य का सिद्धांत कौन दिए हैं? नागार्जुन। और ये भारतीय इतिहास में काफी फेमस है। मुझे लगता है ये सब चीज जो है सबको पता होगा कि शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? नागार्जुन। अब दूसरा विज्ञानवाद, यह किससे संबंधित है? आप कहेंगे विज्ञानवाद जो है योगाचार से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी चैप्टर कहानी की तरह पढ़ते हैं तो वो चैप्टर हमें ज्यादा रटना नहीं पड़ता है, एकदम नॉर्मल तरीके से याद हो जाता है। आप भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, शुद्धोधन पिता थे, माता कौन थी? महामाया थी, प्रजापति गौतमी जो मौसी थी इनकी देखभाल की, और उसके बाद यशोधरा पत्नी थी, राहुल पुत्र था। ऐसे करके जब आप जोड़ते जाएंगे ना, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। शुरू में इनको जो है आधार कलाम और रुद्रक राम पुत्र 2 गुरु मिले। 6 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सभी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। बौद्ध संगीतियां हैं, धार्मिक तरीके से आप राजगीर के बाद वैशाली है, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र है, फिर कुंडलवन कश्मीर है, एकदम आराम से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, बौद्ध साहित्य। भाई कोई संप्रदाय है तो इसका मतलब वहां पर रचना साहित्य तो जरूर होगी। इसमें है क्या? इसके सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। कौन है? इसके सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें है क्या? पहला सुत्त पिटक, और दूसरा विनय पिटक, और तीसरा कौन सा है? अधिधम्म पिटक। ये तो नाम नॉर्मल तरीके से आपको याद होगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो है अधिधम्म पिटक, ये तीनों आपको एकदम नॉर्मल तरीके से याद होगा। मगर इसमें कुछ चीजें हैं जो कि अंदर से पूछा जाता है, थोड़ा सा डीपली है। इसमें है क्या? ये जो सुत्त पिटक है इसको बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है, या सबसे फेमस, सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? आप कहेंगे सुत्त पिटक है, जो कि टोटल 5 निकायों में बटा है। कितने निकायों में? 5 निकायों में। वहां से 2 निकाय से प्रश्न अक्सर पेपर में आता है, अभी आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा है जो कि 5 निकायों में बटा है। एक दीर्घ निकाय है, दूसरा अंगुत्तर निकाय है। हम 5 नहीं लिखे हैं, मगर जो 2 मुख्य निकाय है, दीर्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो दीर्घ निकाय में क्या है? गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये जो दीर्घ निकाय है ना, यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। जबकि अंगुत्तर निकाय के बारे में 1 लाइनर प्रश्न आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? ये आपके अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और अंगुत्तर निकाय धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? पेपर में यह प्रश्न आ सकता है। हो सकता है हम पढ़ा रहे हैं, आप इस पे ध्यान न दें कि जो अंगुत्तर निकाय धर्म ग्रंथ है, या जो ग्रंथ है या रचना है, वह किस धर्म से संबंधित है। दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक दे देगा, या ये जो है क्या बोलते हैं गुप्त वंश दे दिया, तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। कंफ्यूजन एक आ जाती है यार किसको टिक करें।
तो ये सब जो है अंदर की चीजें हैं, जब आप इनको गहनता से समझे रहेंगे कि नहीं 5 निकाय में कौन बटा था, सुत्त पिटक। क्या है, सुत्त पिटक किसमें बता था, 5 निकायों में। उन्हीं 5 निकायों में से एक अंगुत्तर निकाय है और दूसरा दीर्घ निकाय है, जो कि गद और पद दोनों में अर्चित है। बाकी अंगुत्तर निकाय के बारे में आपको अच्छे से पता है कि यह 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे लास्ट में क्या है, एक जातक ग्रंथ है। कौन सा है, जातक, जिसमें गौतम बुद्ध के 84,000, समझिएगा 84,000 पूर्व जन्मों की लगभग 500 से ज्यादा कहानियां, 84,000 पूर्व जन्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध धर्म के, आप कहेंगे जातक में मिलता है। तो ये जो बौद्ध धर्म के जो प्रश्न हैं, इनसे बाहर तो कभी जाना ही नहीं है। अगर आप जिस हिसाब से हम समान अध्ययन लेके चल रहे हैं, अभी देखिए क्या कि प्राचीन इतिहास लेके चल रहे हैं, इसके पहले आप जैन धर्म पढ़े और बौद्ध धर्म पढ़े, तो जो प्राचीन हिस्ट्री है, जैसे हम चल रहे हैं एक एक टॉपिक, कोई वंश उठा लिए, मौर्य वंश उठा लिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ाएं और इससे ज्यादा प्रश्न किसी किताब में आपको मिल जाए। आपको इतना ज्यादा कंटेंट देंगे ना कि आप नोट्स सिर्फ पढ़ेंगे तो कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। बशर्ते आप मन से पढ़ते चलिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और चैनल पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनसे थोड़ा हमको आशा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करा के आप जैसे शेयर करेंगे ना, हर वीडियो को इधर उधर भेजते रहेंगे, तो कुछ लड़के अगर देखेंगे तो वो जरूर पसंद करें। मुझे पूरा यकीन है कि जो पढ़ने वाले होंगे, जो नौकरी के भूखे होंगे, वो 100% पसंद करेंगे। रीजन क्या है कि पेड बैच की स्थिति क्या है ये आप सबको पता है, ठीक है ना। बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए।